अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपने स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क को कैरी ऑन करते हैं। पार्ट 1 जो है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसको हम मैचिंग स्टेज भी कहते हैं। अब मैचिंग स्टेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैचिंग स्टेज में वो है स्वॉट मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, IE मैट्रिक्स एंड द ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। तो एक एक करके हम इन तमाम मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। तो चलें जी, प्रॉपरली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट बेसिकली क्या चीज़ है? इसमें S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स, W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज एंड T थ्रेट्स। एक कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, यानी वो किस पॉइंट पे वो पावरफुल है वो कंपनी। उस कंपनी की वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे वो मार खा सकती है। अपॉर्चुनिटी उसके लिए जो बाहर मौजूद है वो किस स्ट्रेंथ के ज़रिए से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती है, और वो थ्रेट से खुद को किस तरह से बचा सकती है। ठीक है, जो डिटेल लेक्चर है स्वॉट एनालिसिस का वो मैं इससे पहले भी दे चुकी हूँ। इस पे लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अगर आप स्वॉट को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा वो लेक्चर सुन लें। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ेंगे इसको। अब स्ट्रेंथ्स क्या है? व्हाट डू यू डू वेल। ठीक है, आपकी कंपनी कौन सा काम बहुत अच्छा कर लेती है। वीकनेस क्या है? वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, कहाँ पे आपने अपनी कंपनी को इम्प्रूव करना है। क्या आपकी कंपनी में कोई फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, क्या ह्यूमन रिसोर्स से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है, या क्या वीकनेस है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर यूर गोल्स, आप क्या किसी दूसरे मार्केट में जाना चाहते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, तो वो हम अपॉर्चुनिटीज़ में इसको डालेंगे। ठीक है, थ्रेट्स क्या है? व्हाट ऑब्स्टिकल्स डू यू फेस, आप जो अपना ऑब्जेक्टिव अपना गोल अचीव करने जा रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी राह में रुकावटें बनती हैं। अब SWOT analysis or SWOT matrix is a strategic planning technique used to help a person or organization identify strengths, weaknesses, opportunities and threats related to business competition or project planning। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है BCG मैट्रिक्स, ये जिसको हम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपको रिलेटिव मार्केट शेयर दिखाया गया है, जबकि वर्टिकली आपको मार्केट ग्रोथ दिखाई गई है। यहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स हर एक जो जैसे कैश काउ है या डॉग है या क्वेश्चन मार्क है या स्टार है, ये अपना एक प्रॉपरली एक सिचुएशन को जाहिर करती है। ठीक है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स वाज क्रिएटेड बाय ब्रूस डी हेंडरसन फॉर द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन 1970। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि व्हाट इज BCG मैट्रिक्स बेसिकली। ठीक है, अब ये यूज क्या होता है? एनालिसिस देयर बिजनेस यूनिट्स, दैट इज देयर प्रोडक्ट लाइंस। दिस हेल्प्स द कंपनी एलोकेट रिसोर्सेज and is used as an analytical tool in brand marketing, product management, strategic management and portfolio analysis। ये जो BCG मैट्रिक्स है इसको ये एक ऐसा एनालिटिकल टूल है जो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है, चाहे पोर्टफोलियो एनालिसिस है, या चाहे कुछ भी है। इसके ये 4 क्वाड्रेंट्स आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये हर एक क्वाड्रेंट जो है ये हमें बेसिकली क्या बता रहा है। सबसे पहले कैश काउ को डिस्कस करते हैं। कैश काउ इज वेयर अ कंपनी हैज हाई मार्केट शेयर इन अ स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो स्लो ग्रोइंग है लेकिन मार्केट शेयर इस कंपनी का बहुत ज्यादा है। कैश काउ एज द नेम सिग्निफाइज। ठीक है, these units typically generate cash in excess of the amount of cash needed to maintain the business। ठीक हो गया, यानी कैश काउ जो है ये हमें बहुत अच्छे से सिचुएशन में ला रही है। डॉग्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉग्स, मोर चैरिटेबली कॉल्ड पेट्स, आर यूनिट्स विद लो मार्केट शेयर इन अ मैच्योर स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, these units typically break even, generating barely enough cash to maintain the business market share। अब डॉग किस चीज को शो कर रहा है? ये हमें ब्रेक इवन पॉइंट का बता रहा है कि ये कंपनी की ये जो फलाना बिजनेस यूनिट है या प्रोडक्ट लाइन है या जो फलाना प्रोडक्ट है जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे स्टैंड कर, अगर वो डॉग वाले क्वाड्रेंट में स्टैंड कर रहा है तो इट मीन्स के ये प्रोडक्ट आपका ब्रेक इवन पे है।
क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ है? आल्सो नोन एज अ प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड डॉग्स आर बिजनेसेस ऑपरेटिंग विद अ लो मार्केट शेयर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट। ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। दे आर अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट बिजनेसेस। क्वेश्चन मार्क्स हैव अ पोटेंशियल टू गेन मार्केट शेयर एंड बिकम स्टार्स। ऑब्वियसली अगर हाई ग्रोथ मार्केट है तो वहाँ पे पोटेंशियल है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली देखते हैं कि स्टार जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। स्टार्स आर यूनिट्स विद अ हाई मार्केट शेयर इन अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टार जो है ये बहुत ही शाइनिंग स्टार है, और अगर देखें तो इसका कलर भी ग्रीन है। ठीक है मतलब ये आपको काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। दे आर ग्रेजुएटेड क्वेश्चन मार्क्स विद अ मार्केट और निश लीडिंग ट्रेजेक्टरी। अब आईई मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि आईई मैट्रिक्स क्या चीज़ है। आईई को हम इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर वर्टिकली आप देखें तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन है हमारे पास, जिसमें लो मीडियम हाई के रैंक्स हैं। और अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको देखें तो यहाँ पे वीक एवरेज और स्ट्रॉन्ग के हमारे पास रैंक्स हैं इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन के। ठीक है, अब the internal external matrix is based on an analysis of internal and external business factors which are combined into one suggestive model. The IE matrix is a continuation of the EFE matrix and IFE matrix models. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आप EFE को और IFE को डिटेल से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप वो लिंक पे काइंडली क्लिक कीजिएगा। ठीक है, EFE matrix is external factor evaluation matrix that helps identify and given weight to the identified factors, while IFE matrix is internal factor evaluation which is based on internal factor identification and scoring. ठीक है, किस तरह से ये स्कोरिंग बनती है, किस तरह से वेटेड एवरेज बनता है, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, the internal external matrix is similar to the BCG matrix in that both tools involve plotting organization divisions in a schematic diagram. That is why they are both called portfolio matrices. Also, the size of each circle represent the percentage sales contribution of each division, and pie slices reveal the percentage profit contribution of each division in both the BCG and IE matrix. उसके बाद है ग्रेन स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। अब ग्रेन स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स क्या चीज़ है? यहाँ पे हमें फास्ट मार्केट ग्रोथ भी दिखाई गई है, स्लो मार्केट ग्रोथ भी दिखाई गई है, साथ में वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी दिखाया गया है। ठीक है, अब ये 4 क्वाड्रेंट्स है इसके, और ये 4 क्वाड्रेंट्स हमें क्या शो करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। द ग्रेन स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स हैज बिकम अ पॉपुलर टूल फॉर फॉर्मुलेटिंग फीजिबल स्ट्रेटेजीज अलोंग, यानी ये हम सेपरेट करके नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि मैचिंग स्टेज के जितने भी मैट्रिक्स हैं ये हम एक दूसरे के साथ मिलाकर इन कंटिन्यूएशन ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्पॉट एनालिसिस, स्पेस मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, आईई मैट्रिक्स, इन सब के साथ हम मिला के इस ग्रेन स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये देखें जैसे क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो देखते हैं कि द ग्रेन स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स बेस्ड ऑन 2 डायमेंशंस। 2 हमारे पास डायमेंशंस हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड मार्केट ग्रोथ। ठीक है, ठीक हो गया। Data needed for positioning SBUs यानी strategic business units in the matrix derived from the portfolio analysis। देखते हैं कि ये जो जैसे यहाँ पे मार्केट ग्रोथ हमें गिवन है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन हमें गिवन है, तो ये हम किस तरह से इसको प्रॉपरली शो करते हैं। जो क्वाड्रेंट 1 है वो हमें स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड रैपिड मार्केट ग्रोथ बता रहा है। ठीक है, अब firms located in quadrant 1 of the grain strategy matrix are in an excellent strategic position. Obviously यहाँ पे क्या है, strong competitive position भी है और साथ में market की जो growth है वो भी बहुत strong है, बहुत तेजी से जा रही है। Quadrant 2 हमें क्या शो करता है, weak competitive position and rapid market growth, बिल्कुल वो क्वेश्चन मार्क की तरह। ठीक है, जो बीसीजी मैट्रिक्स में हमने क्वेश्चन मार्क पढ़ा था, बिल्कुल उस तरह से हमें ये क्वाड्रेंट 2 यहाँ पे शो कर रहा है कि वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, लेकिन जो मार्केट ग्रोथ ओवरऑल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स के आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस रैपिड मार्केट ग्रोथ में खुद को इंटर करके खुद को मनवा सकते हैं।
क्वाड्रेंट 3 हमें क्या शो कर रहा है? वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड स्लो मार्केट ग्रोथ. The firms fall in this quadrant compete in slow growth industry and have weak competitive position. These firms must make some drastic changes quickly to avoid further demise and possible liquidation. ठीक है. अब क्वाड्रेंट 4 हमें क्या शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड स्लो मार्केट ग्रोथ. यानी आपकी अपनी कंपनी की जो पोजीशन है वो बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है, जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो है. Business have a strong competitive position but are in a slow growth industry. Such firms are better to go into related or unrelated integration in order to create a vast market. Obviously अगर competitive position ये कंपनी खुद strong है लेकिन इंडस्ट्री में थोड़ा सा इशू है तो ये बेशक दूसरी इंडस्ट्री के पास जा सकती है. थैंक यू सो मच. होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी. स्टे ट्यून